अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब आलम आज के नए टॉपिक के साथ, जो कि हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज एंड जियोग्राफी से मुतल्लिक है। हमारा लेक्चर नंबर 4 और 5 चल रहा था। टॉपिक था फैक्टर्स लीडिंग टू मुस्लिम सेपरेशन, यानी वो अवामिल जिनकी बिना पर मुसलमानान बर्रे सगीर ने एक अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल किया। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, लिंग्वल फैक्टर्स को पढ़ लिया था, रिलीजियस फैक्टर्स को पढ़ लिया था, सोशो कल्चरल फैक्टर्स को हमने देख लिया था। नाउ द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी वो सियासी अवामिल जिनकी बुनियाद पर मुसलमानान हिंद, मुसलमानान बर्र सगीर ने एक अलहदा वतन हासिल किया। इसमें फर्स्ट वन है कांग्रेस एटीट्यूड। ये तफसील से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के नाम से आ रहा है। इसकी एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। पहले हम आज के टॉपिक को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को यानी देख लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के दौर का बहुत अहम एक वाकया है, किस्सा है, एक इवेंट है, जो कि 1905 में वजूद में आया। इट वाज कैरिड आउट मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कन्वीनियंस पैदा करने के लिए, सहूलत पैदा करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए इसको तकसीम किया गया बंगाल को। बंगाल इन दोज डेज वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, extending over 189,000 square miles with a population of 80 million. इंडिया का सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था उन दिनों में, जिसका रकबा तकरीबन 1,89,000 मुरब्बा मील और आबादी 8 करोड़ के करीब थी। इट वॉज कंपोज्ड ऑफ बंगाल। इसमें कौन कौन से इलाके आते थे जी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि एक मरकजी लीडरशिप के मातहत थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उनको चलाता था। After Lord Curzon took charge as Governor General of India, the discussion over the partition began due to the following issues. जैसे ही लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर यहां पर आया, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो बहस थी वो शुरू हो गई। क्यों शुरू हुई? इन वजूहात की बिना पर। वास्टनेस ऑफ प्रोविंस, बहुत बड़ा सूबा था, रकबा बहुत ज्यादा था, आबादी बहुत ज्यादा थी, उसको संभालना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। लिमिटेड रिसोर्सेज या सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के जो जराए थे महदूद थे, कम थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना, सूबे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह राब्ता करना, ये मसले मसाइल उस वक्त हुआ करते थे। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, एक ही सूबे में कई तरह की जुबानें बोली जाती थी और ये भी एक बड़ा मसला हुआ करता था। बंगाल को तकसीम किया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स आया और हिंदुओं का क्या रिस्पॉन्स आया, इसके बारे में ये देखते हैं। मुसलमानों का रद्द अमल जो था जी, वो ये था, इट रिसीव्ड अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द मुस्लिम। मुसलमानों की तरफ से मुस्बत एक रद्द अमल आया सामने। इट वॉज थॉट दैट इट वुड ब्रिंग द इमेंसिपेशन ऑफ मुस्लिम सोशल एंड इकोनॉमिक। ये तस्वुर किया गया, ये ख्याल किया जाता था कि अगर ये इसी तरह चलता रहे, बंगाल अलग होकर, तो मुसलमान जो थे मुआशी तौर पर, न सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि मुआशरती तौर पर भी खुशहाल हो सकते हैं। द मुस्लिम्स वेलकम द पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। मुसलमानों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन वजूहात की बिना पर वेलकम कहा, खुश आमदीद कहा। इन द मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल, मशरकी बंगाल जो था उसके अंदर क्या था, मुस्लिम्स वुड बी फ्री फ्रॉम हिंदू डोमिनेंस। हिंदुओं की डोमिनेंसी थी, वहां से मुसलमान आजाद हो सकते थे, उनकी इजारादारी खत्म हो सकती थी। किस किस फील्ड में जी? इकोनॉमी के अंदर और बाकी दूसरी फील्ड्स के अंदर। दे वुड गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विसेज एंड एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। न सिर्फ कारोबार, तिजारत और बिजनेस के अंदर हिंदू डोमिनेंसी खत्म होती थी, बल्कि सर्विसेज के अंदर और मुलाजमतों में भी मुसलमानों को नए मौके मिलने थे, और ज़राअत के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर भी एडवांसमेंट उनके लिए हिस्से में आती थी। उनको और मौके मिलते थे मुसलमानों को इन तमाम फील्ड्स के अंदर। द सिटी ऑफ ढाका, वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। ढाका का जो शहर था वो मुसलमानों का सकाफती एक मरकज हुआ करता था, जहां पर वो अक्सरियत में रहते थे।
In Dhaka, Muslims had a greater chance of success for social and cultural advancement than in Calcutta. ढाका में मुसलमानों को ज्यादा चांसेस थे एडवांसमेंट के, बढ़ने के, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी एज कंपेयर टू कैलकाटा. द पार्टीशन कुड रिजल्ट इन पॉलिटिकल अपलिफ्ट. तकसीम बंगाल से मुसलमानों की जो सियासी एक अपलिफ्ट थी वो सामने आ रही थी. उनको सियासी तौर पर उरूज मिलना था, उनको सियासी तौर पर असर और रसूख उनका जो था वो बढ़ना था. सिक्योरिंग रिप्रेजेंटेटिव एक्शन इन द गवर्नमेंट. और इस तरह उनको जी एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत में, इंतजामिया में उनका जो था नुमाइंदगी यकीनी तौर पर बढ़ जानी थी. The partition of Bengal relieved the Muslims from competing with Hindus who were more advanced in every field of life. तकसीम बंगाल से मुसलमानों को तकरीबन हर फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलनी थी, नए मौके मिलने थे और उनके लिए नए रास्ते खुलने थे, क्योंकि सारी चीजों के ऊपर पहले हिंदुओं का कब्जा था. हिंदू डोमिनेंसी थी, उनकी इजारादारी थी. वो चाहे कारोबार हो, या वो सकाफत है, या कल्चर है, या वो मीडिया है, या वो अदलिया है, या फिर वो मुलाजमतें हैं, ये हर तरह की चीजों में हिंदू डोमिनेंस थी. वो हर तरीके से वो आगे थे, इनसे एडवांस भी थे, तालीम भी ज्यादा थी और पुराने लोग थे, और बिजनेस में भी, हर चीज में. तो अल्टीमेटली एक चांस अब मुसलमानों के लिए पैदा हुआ था. हिंदुओं का क्या रिस्पॉन्स था जी तकसीम बंगाल के ऊपर? द हिंदूज डिडंट एक्सेप्ट इट. हिंदुओं ने इसे कबूल ही ना किया. खुशदिली से तो क्या, उन्होंने किसी भी तरीके से इसे कबूल ना किया. As it dealt a telling blow to their monopolies and exclusive hold on the economic, social, political life of the whole of Bengal. क्योंकि गजंद पहुंच रही थी उनकी तो मईशत पे, उनकी मुआशरत पे, उनकी सियासी जिंदगी पे, उनके तमाम दूसरे जो जिंदगी के जो फील्ड्स थी उन सब के ऊपर. They called it as a deliberate attempt by British government. हुकूमत की एक मुखालफाना और साजिश समझ लें इसको, बरतानवी राज की, इनके हिंदुओं के खिलाफ. वो समझते थे कि इनके खिलाफ कोशिश. The partition of Bengal had brightened the possibility of betterment of Muslims. तकसीम बंगाल से मुसलमानों का जो मुस्तकबिल था एक रोशन नजर आ रहा था. While the Hindus, landlords, capitalists and traders wanted status quo and to continue the exploitation of the Muslim. मगर हिंदू जो जमींदार थे, बड़े जो जागीरदार थे और सरमायादार जो थे और ताजिर जो थे, बिजनेसमैन जो थे, वो अपना असर और रसूख खोना नहीं चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम और निशान खराब हो, उनकी जो एक बनी बनाई है, उनका जो एक भरम है, एक रोब दबदबा है, वो इलाके के अंदर कम हो मुसलमानों के ऊपर या तमाम लोगों के ऊपर. Hinduites also reacted to the partition of Bengal because they thought that the new province would have its separate courts and thus their practice would be affected. हिंदुओं ने भी यही सोचा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से नई अदालतें बनेंगी, नए चैम्बर्स होंगे, नए क्लाइंट्स होंगे, बिजनेस को नए सिरे से उठाना और सेटअप को मजबूत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए उन्होंने भी, हिंदू लाइट्स ने भी मुखालफत की तकसीम बंगाल की. हिंदू प्रेस वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदू एडवोकेट्स. हिंदू जो मीडिया था, प्रेस था, वो भी हिंदू एडवोकेट्स की तरह कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था. Hindus had their monopoly over almost the whole of the province press. सूबे की तकरीबन तमाम जो प्रेस से मुतल्लिका चीजें थी और जो पूरी फील्ड थी इसके ऊपर सारा ही हिंदुओं का कब्जा था, उन्हीं की डोमिनेंसी और इजारादारी थी. They were afraid that new newspapers would be established which would decrease their income naturally. नए अखबार शुरू करना, फिर से उसका सेटअप चलाना, अमला तैयार करना, मार्केटिंग करना, कस्टमर्स बनाना, बिजनेस को नए सिरे से खड़ा करना फिर से एक मसला हो जाएगा. वो ये सोचकर, इस खौफ से वो भी तकसीम बंगाल की मुखालफत पर उतर आए. The Hindus launched the Swadeshi movement whose sole purpose was to boycott British goods. ब्रिटिश जो गुड्स थी उनकी जो उनका बायकाट करने के लिए, उनको रोकने के लिए या अंग्रेज को प्रेशराइज करने के लिए हिंदुओं ने क्या किया, एक स्वदेशी मूवमेंट के नाम से तहरीक शुरू कर दी. अब जो इकोनॉमी को देखते हो, अंग्रेज की इकोनॉमी के ऊपर वो चोट मारना चाहते थे, उनको कमजोर करना चाहते थे, उनको प्रेशराइज करना चाहते थे. हुआ क्या,
सारों ने मुखालफत की, हिंदुओं ने मिलके, हर तबका फिक्र ने और हर फील्ड के लोगों ने, और उनका बाइकआउट भी किया अंग्रेजों का, उनकी प्रोडक्ट्स का, उनकी मसनूआत का जो मेड इन इंग्लैंड हुआ करती थी। अब क्या हुआ जी, वो प्रेशर में आए अंग्रेज और उन्होंने इसकी तनसीख कर दी, इसको मनसूख कर दिया, जो तकसीम बंगाल हुई थी 1905 में। When Lord Hardinge assumed charge as Governor General of India, Hindus again became active and sent a representation to him for the annulment of partition of Bengal. जैसे ही लॉर्ड हार्डिंज गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कर्जन के बाद, हिंदुओं ने अपना एक वफ्द भेजा, अपने नुमाइंदे भेजने शुरू कर दिया, अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मूवमेंट के जरिए, स्वदेशी मूवमेंट के जरिए वो प्रेशर तो डाल ही रहे थे और हर तरीके से। तो उन्होंने ये बातचीत शुरू की कि भाई इसको मनसूख किया जाए, इस तकसीम बंगाल जो हुआ है इसकी तनसीख की जाए। अब लॉर्ड हार्डिंज ने क्या किया, ही रिकमेंडेड द सेम टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। इंडियन अफेयर्स के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश, उनको उन्होंने रिकमेंड कर दिया जी, ये चाह रहे हैं जी अब यहाँ के मकामी लोग बंगाल के, हालांकि वो हिंदुओं की सारी फरमाइश थी। ऑन द अकेन द of the visiting of His Majesty George V to Indo-Pakistan, जैसे ही वो जॉर्ज फिफ्थ बरसगीर आया और दिल्ली के दरबार में दिसंबर के दौरान, तकरीबन ये 1911 की बात है, बातचीत शुरू हुई, तो उसने इन सारी चीजों को देखते हुए, हिंदुओं के मुतालबात को देखते हुए, बंगाल की जो तकसीम थी उसको मनसूख कर दिया। अब क्या हुआ जी, जो मुत्तहिदा बंगाल था उसको एक गवर्नर के मातहत कर दिया, आसाम का जो इलाका था उसको चीफ कमिश्नर के मातहत कर दिया। मुसलमान इस फैसले से बड़े अफसरदा हुए, उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा गम लगा, और ये सोचने पर वो मजबूर हो गए कि जहां जहां मुसलमानों का फायदा नजर आता है वहां वहां हिंदू रुकावट डाल देते। तकरीबन 5-6 साल ये बंगाल की तकसीम जो थी वो चली, उसमें मुसलमानों ने कोशिशें की दोबारा से वो अपना एक नया सेटअप, अपनी डोमिनेंसी जो हिंदुओं की खत्म करके नया एक सेटअप बना रहे थे, चाहे वो एडवोकेसी हो, चाहे वो बिजनेस इकॉनमी हो, या वो सोशो कल्चरल है, या दूसरी जो पॉलिटिकल एक फील्ड्स बनती हैं उन सब के अंदर। लेकिन वो उन्होंने, हिंदुओं ने पीछे से कोशिश करके इसको, तकसीम बंगाल को मनसूख करवा दिया, और मुसलमान एट द एंड ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम रहें तो रहें, कैसे रहें इन हिंदुओं के साथ, यहां पर रहना इन्होंने मुहाल कर दिया। सो ये तकसीम हिंद की मेन जो कॉजेज हैं उनमें से एक है, ये मेन फैक्टर जो थे, जो बंगाल इसकी बरसगीर की तकसीम जो हुई, पाकिस्तान जो बना, इनकी मेन वजूहात में से एक खास वजह थी तकसीम बंगाल का होना, और फिर उसको हिंदुओं की फरमाइश पर, उनके प्रेशर पर मनसूख कर देना। तो ये फैक्टर्स लीडिंग टू मुस्लिम सेपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक बाब था, जिस पर मुसलमाना ने हिंद सोचने पर मजबूर हुए कि हम यहां पर इकट्ठे रह ही नहीं सकते। इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। और कुछ लोग नोट्स मांगते हैं, नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, जिस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।